सबका साथ, सबका विकास और ओनली मोदी जी की सरकार। इस बार तीसरी बार भाजपा सरकार। कहीं भी चले जाओ, वो कैलाश में क्यों नहीं चले जाए, वहाँ क्या नाम है, वहाँ क्यों नहीं बैठ जाए कैलाश, हमारे हिमालय पर्वत में, वहाँ यज्ञ क्यों नहीं कर ले, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी बार 400 बार, आपकी बार 400 बार आराम से देख लेना आप, और आराम से 400 बार कोई रोक नहीं सकता। इस देश में 4 मजहब 36 बरादरी वास करती है, जो उन्होंने 2014 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई, उनका विश्वास जगह 2019 में कमल छाप सरकार दोबारा आई, उससे ग्राफ बढ़ा। अब की बार जवानों ने ठाना है, बुजुर्गों ने ठाना है, माताओं ने ठाना है, बहनों ने ठाना है, जवानों ने ठाना है, युवाओं ने ठाना है कि अब की बार ऐसा प्रचंड बहुमत देना है कि हमारे देश की आन बान शान, तिरंगे की शान आगे बढ़ती जाए, ऐसा मतदान होगा। लेकिन जो लोगों का विश्वास ये कमल छाप सरकार पे बना है, इस कमल छाप सरकार पर जो हौसला बना है, ये जनमानस का जन सैलाब है, और इसलिए जनता का विश्वास 400 सीटों पर अड़ंग है। अब की बार 404 फिर बनेगी मोदी सरकार, और 404 से एक भी कम नहीं। 400 फाइनल है। पिछले इलेक्शन में भी मैंने बताई थी आप जैसे भाइयों को, 6 महीने पहले बता दिया था, बोल दिया था, ये आत्मा की आवाज है। 303 303 आई, एक भी कम नहीं आई। विद लाइन 334 है, 303 तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी की 303 आई थी, और मैंने मेरे मुंह से निकली थी 303 सीटें आएंगी, एक भी कम नहीं आई। और अब के 404 अब की बार फिर बनेगी मोदी सरकार। 2024 के इलेक्शन में आपको क्या लग रहा है जमीनी हकीकत पे, क्या कांग्रेस सच में इलेक्शन लड़ना चाह रही है? हाँ, वो बना चुकी है ना गठबंधन, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। सबका साथ, सबका विकास और ओनली मोदी जी की सरकार। इस बार तीसरी बार भाजपा सरकार। नहीं, राहुल गांधी जी अभी कैम्ब्रिज चले गए थे माहौल बनाने के लिए, आपको लग रहा है वहाँ कैम्ब्रिज में बैठ के वो भारत के राजनीति का माहौल बना रहे हैं? चाहे वो कहीं भी चले जाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कहीं भी चले जाओ, वो कैलाश में क्यों नहीं चले जाए, वहाँ क्या नाम है, वहाँ क्यों नहीं बैठ जाए कैलाश, हमारे हिमालय पर्वत में, वहाँ यज्ञ क्यों नहीं कर ले, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी बार 400 बार, आपकी बार 400 बार। तीसरे टर्म मोदी सरकार। हाँ जी, मोदी सरकार का तीसरा टर्म आपके हिसाब से कोई रोक ही नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। तीसरे सरकार अगर बनती है मोदी जी का, आपको लग रहा है ऐसा कोई मोदी जी का गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जिसमें थोड़ा सुधार की और आवश्यकता है? हाँ, सारे डिपार्टमेंट में अच्छा ही हुआ है लगभग, और भी करेंगे, और डिपार्टमेंट में भी करेंगे, जो अगर जहाँ पूर्ति ना हो उसको भी पूरी वहाँ भी काम करेंगे, उसमें उस डिपार्टमेंट में जहाँ जो कमी पड़ रही है, कोई सा डिपार्टमेंट है वो एनीवे उसमें भी और काम करेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा जी को होम मिनिस्टर बना दिया जाए? बढ़िया है, बढ़िया, अच्छी बात है, बनाना भी चाहिए, सीधी सी बात है। अभी आंतरिक कलह जो जिस स्थिति में आंतरिक कलह चल रहा है भारत में, वो हेमंत बिस्वा शर्मा, टी राजा सिंह जैसे कोई गृह मंत्री हो, ऐसा लग रहा है? बढ़िया है, ऐसा ठीक है, ठीक है। हेमंत बिस्वा शर्मा बढ़िया, एक नंबर। मुख्यमंत्री भी अच्छे ही। हाँ, और इस बार अच्छी सीटें लाएगी, 400 पार में कोई शक ही नहीं है। आराम से देख लेना आप, और आराम से 400 पार कोई रोक नहीं सकता। पंकज जी अभी हमारे साथ है, इनसे हम अभी जानना चाहेंगे कि 2024 में माहौल किसकी तरफ दिल्ली में बन रहा है? जी पंकज जी। देखिए, दिल्ली का जो माहौल है, जो गठबंधन के खिलाफ लोगों का आक्रोश है, जो यहाँ पे वर्तमान में सरकार है, कौन सी वाली गठबंधन? भैया एक ही गठबंधन, इंडी गठबंधन, जो 4 दिन का रेशो बटा है। तो दिल्ली की जनता उनको तराई करके, जैसे जनता परेशान है ना, उनको ऐसे परेशान करके मत का प्रयोग करेगी, और प्रचंड बहुमत से कमल खिलाकर, वो पहले भी इन्होंने 2014 में 7 सीट लोकसभा की खाते में दी थी, उससे ज्यादा 19 में दी, और उससे प्रचंड ग्राफ बढ़ाकर 24 में देगी। भाई दिल्ली में 7 है, और प्रचंड बहुमत के इस देश में 4 मजहब 36 बरादरी वास करती है, जो उन्होंने 2014 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई, उनका विश्वास जगह 2019 में कमल छाप सरकार दोबारा आई, उससे ग्राफ बढ़ा। अब की बार जवानों ने ठाना है, बुजुर्गों ने ठाना है, माताओं ने ठाना है, बहनों ने ठाना है, जवानों ने ठाना है, युवाओं ने ठाना है कि अब की बार ऐसा प्रचंड बहुमत देना है कि हमारे देश की आन बान शान, तिरंगे की शान आगे बढ़ती जाए, ऐसा मतदान होगा। मोदी जी प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं 2024 में भी। ये जनता का है, जनता का जो मन है और जो बात है, जो इस देश का दिल्ली का माहौल है। देश में जाओगे, गली में जाओगे, मोहल्ले में जाओगे, झुग्गी में जाओगे, मस्जिद में जाओगे, मंदिर में जाओगे,
गुरुद्वारे में जाओगे, चर्च में जाओगे तो एक ही नाम निकलता है, कमल छाप सरकार, और चेहरा मोदी है। तो ऐसे मोदी के जो देश का वर्चस्व बढ़ा है, युवाओं का विश्वास बढ़ा है, व्यापारियों का आन बान शान बढ़ी है, तो इस देश के युवाओं ने और बुजुर्गों ने व्यापारी ठाना है कि कमल छाप सरकार तीसरी बार ऐसे मजबूत हाथ से देना है कि हमारे देश की गति न रुके। और युवाओं ने जो पेशेंस रखा है और युवाओं का जो हौसला बढ़ा है, तो उस हौसले में 4 चांद लगे। कितने सीट दे रहे हैं इस बार बीजेपी को? पूरे भारत में पूरे भारत में % बहुमत आएगा, % बहुमत। जो आंकड़ा, जो जनता का जन जन का आंकड़ा है, आप जब वो घड़ियालू आंसू आएंगे, हमने तो पहले पता था, जैसे छत्तीसगढ़ में आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑलरेडी 400 दे रखा है, आप 400 के ऊपर जा रहे हैं। देखिए, हम 400 पे है, 400 पे है। देखिए, खड़गे का हम समर्थन नहीं करें, वो कुछ भी कहे, उनका आधारित होगा पर जनता का विश्वास जो है, जो नारा है, जन जन का नारा है, कमल को 400 देना है, न किसी बड़े नेता का को देहांत हुआ है। लेकिन जो लोगों का विश्वास ये कमल छाप सरकार पर बना है, इस कमल छाप सरकार पर जो हौसला बना है, ये जनमानस का जन सैलाब है, और इसलिए जनता का विश्वास 400 सीटों पर अड़ंग है। 10 साल में मोदी जी ने भरोसा बनाए रखा है आपने। देखिए, 2014 में जो विश्वास दिया था, उसमें जो कार्यशैली की, जो काम किए, कभी सोचा नहीं था, कभी सपने में भी नहीं सोचा ये कार्य हो जाएंगे, कभी समझ नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, वो सरकार ने करके दिखाया। जो डिसीजन लिए है, ये देश के हित के लिए ही है। जो विदेशी हमें सफेदों का देश कहता था, आज वो विदेशी ताकतें हमारे देश के नमस्तक हो रही है, इस देश के आगे झुक रही है, तो इस देश की आन शान बान बढ़ रही है। तो इस कमल छाप सरकार का हौसला बढ़ा है और युवा जन जन मानस का विश्वास और बढ़ा है। इसलिए राजस्थान की सरकार कमल छाप बनी, छत्तीसगढ़ की सरकार कमल छाप बनी, मध्य प्रदेश की सरकार प्रचंड बहुमत से तीसरी बार वापस सरकार बनी, तो जनमानस का विश्वास बढ़ा है। तो ये विश्वास जनमानस का है, जन जन का विश्वास है। सर, अभी जनता का क्या सुझाव, आपका क्या मतामत है 2024 के लिए? अब की बार 404 फिर बनेगी मोदी सरकार, और 404 से एक भी कम नहीं। 400 से फाइनल है। पिछले इलेक्शन में भी मैंने बताई थी आप जैसे भाइयों को, 6 महीने पहले बता दिया था, बोल दिया था। ये आत्मा की आवाज है। 303 303 आई, एक भी कम नहीं आई। विदल आए 334 है। 303 तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी की 303 आई थी, और मेरे मुंह से निकली थी 303 सीटें आएंगी, एक भी कम नहीं आई। और अब के 404, अब की बार फिर बनेगी मोदी सरकार। आपको तो नरेंद्र मोदी सबसे आगे है, और विरोधी लंदन, इटली, कनाडा भागे हैं। राहुल गांधी जी लंदन गए हुए थे, नहीं, वहीं भागेंगे, वहीं से पढ़ाई कर रखी है, वहीं शिक्षा दीक्षा है, वहीं का कल्चर है। तीसरे टर्म में सर आपको लग रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट का कुछ ऐसा मंत्रिमंडल है जिसके ऊपर ज्यादा काम करने की जरूरत है, ऐसा कोई आपको दिख रहा है? जो गडकरी हैं, वो भी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लद्दाख तक ले लोगे, जहाँ तक 60 साल में कोई सरकार, कोई प्रधानमंत्री रोड नहीं ले गया। टॉप क्लास रोड जो है गडकरी ने। आपके नजर में इस मंत्रालय को थोड़ा और बेहतर बनाना चाहिए और कारगर लोगों के हाथ में जाना, ऐसे लाएंगे मोदी जी, लाएंगे। आपको लग रहा है कि इस बार इलेक्शन जीतने के बाद बहुत कुछ बदलाव होने वाला है? मंत्रालय में तब्दीली करेंगे, और ये जो 6 नदियां हैं, जिसमें 3 पाकिस्तान के जा रही है, 3 हमारे भारत में है, और उन 3 नदियों में से भी पानी जा रहा है, ये तो रोक दिया मोदी जी ने। भी परसों है सतलुज का, और ये 6 की 6 नदी पे वहां 6 के 6 बांध बनाए जाए, उससे बिजली उत्पन्न की जाए, और हरियाणा, पंजाब और आपका ये कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, 5 के 5 राज्यों को खेती एग्रीकल्चर के लिए नहरें निकाल के राजस्थान के रेगिस्तान तक पानी पहुंचा देना चाहिए। ऐसा करेगी ये सरकार, ये मेरा मानना है। ऐसा हम भी चाहते हैं कि वो हो। राजस्थान ये एक ऐसी स्टेट हो जाएगी, वहां इतना अनाज होगा, सारा विश्व भी खा लेगा 1 साल तक। एक सीजन में इतना अनाज पैदा कर देगा राजस्थान का सारी धरती, क्योंकि वहां वीरान धरती बहुत है, और वहां जब पानी चला जाएगा, बेशुमार जो है सोना उगलेगी वो धरती, और वो सारा विश्व खा सकता है। आंतरिक कड़े को लेकर कुछ समस्या है, जैसे कहीं पे भी आज के डेट में होता है आंदोलन हो जाता है। ये बीजेपी के कुछ मंत्रियों ने एक आंदोलन, खुद मोदी जी ने आगे आंदोलन जी भी एक टर्म दे देता कि यहाँ आंदोलन हो रहा है वही व्यक्ति मिल रहा है, वहां आंदोलन हो रहा है वही व्यक्ति मिल रहा है। ये जो आंदोलन जी भी चल रहे हैं अभी, आपको लग रहा है 2024 के इलेक्शन जीतने के बाद इनके ऊपर थोड़ा शिकंजा ज्यादा टाइट होगा? देखो, हमारा संविधान है,
वो संविधान में हमारे को आर्टिकल 19 ये राइट देती है अपने विचार रखने की, अपने मत रखने की, और हमें भाषण देने की, और हमें आंदोलन करने की शांतिपूर्वक। रास्ता नहीं बंद कर सकते, वो तो ईजमेंट है। मेरा रास्ता कैसे रोक लेगा? मैं कैसे निकलूंगा घर से? ये ईजमेंट में आता है। मेरा सुखाधिकार है, मेरा सुखाधिकार कैसे छीन लेगा? आंदोलन करो, जैसे अन्ना हजारे ने किया था, जैसे बाबा रामदेव ने किया था, उनको बोलते हैं आंदोलन। शांतिपूर्वक, कोई हिस्सा नहीं करी, कोई लाठी नहीं, डंडे नहीं, तलवार नहीं, भाले नहीं, चक्कू नहीं, छुरी नहीं, कोई भी ऐसा वो नहीं है। और किसी की जनता को, किसी को कोई नुकसान हुआ, रामलीला मैदान में 12 दिन बैठे रहे अन्ना हजारे जी, उसको कहते हैं आंदोलन। वो उन्होंने बिल्कुल फॉलो कराया था भारत के संविधान की आर्टिकल 19 के अनुसार, और ऐसे ही आंदोलन करना चाहिए। आंदोलन करने का हक आपको भी है। आपको भी प्रॉब्लम आ सकती है मीडिया को, कोई कहीं आपके साथ ज्यादती करे, कोई का नुकसान है, देश का नुकसान है, और वो जो फैक्ट्री कारोबार करते हैं वो तो बर्बाद हो जाते हैं। इनको थोड़ा ही असर है, इनको क्या असर है? ये तो बाहर से ले आते हैं, पैसा फंड मिल जाता है। ये जो लोग हैं, जो छोटी मोटी कुटीर उद्योग है, फैक्ट्री है, मैं खुद कर दाता हूँ। मैं 30,000 रुपए इनकम टैक्स देता हूँ साल के, 20,000 रुपए मैं हाउस टैक्स के देता हूँ एमसीडी को, और सुबह से शाम तक सेल टैक्स देता हूँ। और मेरे को तकलीफ हो, मेरा रास्ता रुक जाए, मैं कर दाता हूँ। किसान अन्न उगाता है, और दाता कौन होता है? जो देता है, जो मुफ्त में देता है वो दाता है। आज 80 करोड़ को ये सरकार अनाज दे रही है, चावल, गेहूं, दाल, वो दाता है। और जो उसको उगाता है वो है अन्न उगाता। क्योंकि ये सरकार 22 रुपए 75 पैसे किलो गेहूं खरीदती है, अरबों खरबों की, पूरे देश की, और उसी गेहूं को मुफ्त में 6 साल से दे रही है। तो दाता कौन हुआ? जो मुफ्त में दे रहा है अनाज को, वो दाता है। वो जो किसान है वो वन उगाता है। और यहाँ किसान थोड़ा ही है, ये किसान खेत में काम करे। मैं भी किसान का भाई हूँ, मैं वकील हूँ पेशे से। मेरा भाई खेती करता है, 35 एकड़ जमीन है, रखवाली कर रहा है। अगर वो यहाँ के बैठेगा तो आवारा पशु उसका सारा खा जाएंगे, गेहूं भी खा जाएंगे, सरसों भी खा जाएंगे, और ये जो है चना भी खा जाएंगे। 2024 के इलेक्शन में आपको विपक्ष का चेहरा कौन लग रहा है? तो मोदी जी है, एनडीए का चेहरा है, एनडीए के अगेंस्ट में किसका चेहरा आपको लग रहा है? विपक्ष में कोई भी इंटेलेक्चुअल आदमी नहीं है। चेहरा तो देंगे ना किसी। कांग्रेस में कई चेहरे थे, वो निकाल दिए गए, वो निकल गए हैं। ज्योतिरादित्य जैसे अच्छे नेता, एक पर्सनालिटी वाले लायक नेता थे, जो इन्होंने, हाँ, वो भाजपा में चले गए। कहते ना, जब नाश मनुष्य पे छाता है, विवेक पहले हर जाता है, अपने सच्चे वफादारों को लात मार मार के बाहर निकालता है। जैसे रावण ने विभीषण को निकाला था लात मार के। बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी था, नीतिवान था, ज्ञानवान था, आगे तक की इसको समझ थी। रावण ने लात मार के, वो सही सच्चा वेलविशर था रावण का, और उसको लात मार के निकाला। रिजल्ट क्या हुआ? सर्वनाश हो गया। तो कांग्रेस पे या इन किसी पार्टी पे कोई इंटेलेक्चुअल आदमी नहीं है, ना इनके पास कोई मुद्दा है। हाँ, आज मेरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी समस्या है, विकट समस्या है, उस पर कोई विरोधी का आवाज नहीं उठा रहा। वो क्या? पॉपुलेशन प्रॉब्लम, जनसंख्या वृद्धि। आज हम चीन से ज्यादा हो गई हमारी आबादी। उसकी 138 करोड़ है, हमारी 142 करोड़ आबादी हो गई है, जिसमें 5 करोड़ बांग्लादेशी घुस चुके हैं, और 2 करोड़ रोहिंग्या घुस के, 7 करोड़ तो ये घुसपैठिए घुस चुके हैं। और आज से नहीं, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री से सबसे इनकी घुसपैठ जारी। ये हमारी बहुत जटिल समस्या है, गंभीर समस्या है। पॉपुलेशन प्रॉब्लम पे इन्होंने आवाज उठानी चाहिए, इसको मुद्दा बनाना चाहिए। और ये विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ मोदी को गाली देनी, मोदी को कटु वचन बोलने, मोदी जी को बुरे वचन बोलने, जहर उगलना, और ऐसे इररेलेवेंट बातें कहना, इसके अलावा कुछ नहीं है। विजन नाम की कोई चीज इनके पास नहीं है, विजन नहीं है, ना इन पे विजन है, ना कोई इनके पास एजेंडा है, ना इनको कोई इश्यू है, किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। क्योंकि मुद्दा रहित कर दिए ये। राम मंदिर का मुद्दा था, खत्म। धारा 370 का खत्म। 3 तलाक का मुद्दा खत्म। गैस योजना का, तो उज्ज्वल योजना थी, खत्म। घर घर शौचालय का मुद्दा खत्म। 5 लाख रुपए आयुष्मान योजना का मुद्दा खत्म।
2.5 रुपए गोर गरीबा निर्धन जो कैपेबल नहीं है उनके मकान बनवा दिए, वो मुद्दा खत्म। 2.5 लाख रुपए छोटा मोटा अपनी दुकानदारी कर ले कोई, वो मुद्दा भी खत्म। 10 लाख रुपए तक के कोई कुटीर उद्योग लगा सकता है बिना गारंटी के, योजना दे दी है और भरपूर फायदा भी उठाया है, और वो मुद्दा खत्म। मुद्दा कोई रहा ही नहीं इनके पास कोई बात ही नहीं है सिवा यशस्वी प्रधानमंत्री को कटुवचन बोलने, गंदा बोलना, कड़वा बोलना, जहर उगलना, इसके अलावा कुछ नहीं। 2024 में मोदी जी के खिलाफ विजन किसी के पास भी नहीं है, विपक्ष के पास चेहरा ही नहीं है कुल मिला के। ना कोई चेहरा है, ना कोई अक्लमंद आदमी है, ना किसी में इंटेलेक्चुअलिटी है, एक भी बुद्धिमान आदमी नहीं है। अच्छा, जैसे आपने कह दिया 4 और 3 का प्रोपोर्शन दिल्ली में बट गया, तो क्या कट्टर ईमानदार सरकार का प्रधानमंत्री बन रहा है केजरीवाल जी? कट्टर ईमानदार, इतना ईमानदार जिनके 3 शीर्ष नेतृत्व के नेता जेल के अंदर है, नहीं 3 गिरफ्तार अंदर है जिनको बेल नहीं मिल रही। भैया सिसोदिया, जैन, संजय सिंह, और अभी 2 दिन पहले देखो, पहले की तो वो बाहर आ चुके हैं, जो अभी अंदर है और जो परसों दोषी करार हुआ है उनका एक विधायक, वो नैतिकता का जिम्मेदारी लेंगे केजरीवाल साहब? मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा देंगे? क्यों नहीं देते? जो दूसरों की फाइल झोले में रखते थे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको नैतिकता के आधार पर दे, कब नैतिकता के आधार पर वो जिम्मेदारी लेकर ये दिल्ली को मुक्त करेंगे। और जो बात कर रहे हो आप 4 की 3 की, इसका गठबंधन का कोई औचित्य नहीं है। और गठबंधन जो बच्चों की कसम खाकर मैं नहीं करूंगा, आज उन बच्चों को ताक पर रखकर गठबंधन कर रहे हैं अपने राजनीति महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए। जो कहता था मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं दिल्ली का बेटा बनकर दिल्ली की जनता से पूछकर सेवा करूंगा, तो ऐसी सेवा दिल्ली के लोगों को नहीं चाहिए। और दिल्ली की बहनों ने, दिल्ली की माताओं ने, दिल्ली के बुजुर्गों ने, दिल्ली के युवाओं ने, दिल्ली के हर एक वर्ग ने 4 मजहब 36 बरादरी ठाना है, उसको 0 अंडा देना है लोकसभा चुनाव में भी। और इतनी नैतिकता है तो लोकसभा के साथ अपनी विधानसभा भंग करे, उनको अपने ऊपर इतना घमंड है मैं इतना ईमानदार हूँ, तो विधानसभा चुनाव करवाए, उनको पता लग जाएगा जनता का मूड क्या है। दिल्ली का मुख्यमंत्री यहाँ से विधायक है जहाँ से आप वाइट बेरी ले रहे हैं, इस न्यूट्रिशन जोन को डुबाने वाला, यहाँ पर विदेशी दूतावास है, IAS IPS ऑफिसरों को, उनके नौकरशाहियों को जब बरसात की झील बना, पानी का झील बनाकर उनको चलने पर मजबूर करता है, इतना ऐसा मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए। संतुष्ट नहीं है आप उनका संतुष्ट? जब दिल्ली का वो एक मात्र उपचुनाव हुआ, बुवाना उपचुनाव हुआ, तो क्या कहा 100 स्मार्ट ग्राम योजना पर बनाएंगे। 1 ग्राम योजना बनाई तो बता दे, 2 करोड़ का फंड देके को दिया तो बता दीजिए। तो दिल्ली में बात करते हैं अपनी चुनावी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए उन्होंने रेवड़िया कह लीजिए, किसी को जरूरत होगी उसको दिया, हम उससे निकारते नहीं। लेकिन जनमानस को जब जरूरत पड़ी है वो बिल के अंदर मिले हैं, जब कोरोना काल में जरूरत पड़ी है जब वो बिल के अंदर मिले हैं। ये राशन कूपन योजना दिल्ली सरकार की लागू की, अपने ठंडे बस्ते में डाल दी, कोई राशन कूपन योजना को लागू नहीं किया। और जब जरूर वो किया, इम्प्लीमेंट किया, तो 15 किलोमीटर दूर जब बसें नहीं चलती थी, जब पूरा कर्फ्यू लगा हुआ था, तो उनको 15 किलोमीटर राशन लेकर जाना पड़ता था। और जनमानस लड़ाई लड़ता, तरह तराई होता था। जो प्रवासी, जो हमारे यूपी के लोग, बिहार के लोग दिल्ली में रुके हुए थे, उनको पैदल के मजबूर के लिए दिल्ली सरकार ने कहा हाथ खड़े कर ले, हमारे पास पैसा नहीं, उनको पैदल चलने पे मजबूर कर दिया ना कि हमारे पास हॉस्पिटल नहीं, इनके इलाज करने फ्री में क्यों कराएं। और देखिए आप जो देखिए पंजाब की बात आप जो करें भैया, आप बीच में पंजाब, हमें पंजाब से कुछ नहीं है, वो पंजाब में सरकार दी है। पंजाब वो छोड़े, पंजाब को छोड़े, दिल्ली का बताइए। ये जो विज्ञापन में जो आता है वर्ल्ड क्लास स्कूल, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक, बीच में तो होता है नेदरलैंड वाले से देखने आए थे मोहल्ला क्लिनिक कैसे चल रहा है, और यहाँ से सीखने के लिए आए थे। क्या लग रहा है कि कटरी मंदिर सरकार ये झूठ बोल रहा था? एकदम फेलियर सरकार है। ईमानदारी का चोला पहनकर आज वो उनका नकाब उतर रहा है, जो उनका नकाब उतर रहा है तो अपने आप को मुंह छिपाता फिर रहा है। जो ईडी का दुरुपयोग करता है, जो ईडी का सामना नहीं कर पाया, ईमानदारी का चोला पहने। अरे भैया तुम इतने पाक साफ हो तो आप जाइए ना, न्यायालय में जाइए, न्यायालय में प्रस्तुत होइए। एक दिल्ली में सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना बने थे, साहब सिंह वर्मा जी बने थे, सुषमा स्वराज जी 3 मुख्यमंत्री बने। उन्होंने दिल्ली के हित के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाकर दिल्ली के हितों के लिए
खुद वकील बनकर ये दिल्ली के विकास कार्यों में बाधा थी, उसको दूर करने का काम किया। ऐसे मुख्यमंत्री चाहिए, ना कि नौटंकी बात चाहिए। जो बात आती है अब टेंडर माफिया, एलजी ने कहा था क्या कि अब टेंडर माफिया बन दीजिए? उन्होंने तो अब दोषी पागे तो क्या एलजी ने कहा था तुम सिविल कोर्ट में घोटाला कीजिए? जब बात आती है अच्छे करने की तो एलजी नहीं करने देता। जब बात आती है स्कूल की तो बात करेंगे मुद्रा की। जो बात करें शराब घोटाले की तो हमने शिक्षा कर दी, हमने स्वास्थ्य कर दिया। अरे भैया किया तो कितना किया बताए ना, कितने स्कूल बनाए हैं, रीडेवलप किया होगा। नया स्कूल बता दीजिए, नया कॉलेज बता दीजिए, नई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बता दीजिए, कोई नया इम्प्लीमेंट बता दीजिए, नया मेट्रो लाइन बता दीजिए, कुछ तो बता दीजिए। बसों का प्राइवेटाइजेशन कर सरकार से मदद लेकर सरकार में क्या हमने बसें चला दी। ऐसा क्रेडिट लेने वाला इस दिल्ली की, देश की राजधानी का दुर्भाग्य है, ये दिल्ली का दुर्भाग्य है। ऐसा नौटंकी पर मुख्यमंत्री मिला जो अपनी नैतिकता से भागता है, जिम्मेदारी से भागता है, जब बात आती है भागता है।